मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में 4 फरीकी वज़राए ख़ारिजा इजलास खत्म। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार, सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान, तुर्किया के वज़ीर ख़ारिजा हाकान फैदान और मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती इजलास में शरीक हुए। खित्ते में कशीदगी कम करने और बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सऊदी अरब, मिस्र और तुर्किया के वज़राए ख़ारिजा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है शहरियार खान ने। शहरियार, बताएगा इजलास खत्म हो गया है, इसका अहवाल बताइए। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के जो वज़राए ख़ारिजा के माबैन मुशावरती इजलास था, उसका पहला दौर जो है इस वक्त खत्म हुआ है। इस इजलास में खित्ते की बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल का जायजा लिया गया। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के वज़राए ख़ारिजा ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी तबादला ख्याल किया और जो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है इससे निमटने के हवाले से चारों ममालिक के वज़राए ख़ारिजा ने गौर व खौस किया। और जो है इसके बाद जो है ये भी बताया जा रहा है कि वज़राए ख़ारिजा जो मेहमान वज़राए ख़ारिजा हैं उनकी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात होगी और कल भी इस बातचीत का दौर जो है वो जारी रहेगा और ये जो है इसमें हतमी नतीजे तक कल जो है बात पहुंचेगी। ठीक है, कल मजीद इसी हवाले से गुफ्तगू होगी। शहरियार, ये भी बताएगा, जिस तरह आज हमने देखा है इजलास जारी रहा, इजलास में हम गुफ्तगू भी हुई है और कोशिश यही की जा रही है कि जिस हद तक हो सके खित्ते में कशीदगी को ख़त्म किया जा सके। आज जब वाइंड अप हुआ है इजलास तो तासुरात क्या थे? देखिए, अभी पहला दौर हुआ है, इसमें अभी बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे इसमें नुकात होंगे। जो ईरान की शराइत है जो ईरान ने पेश की है जंगबंदी के हवाले से, उन पर भी गौर किया जाएगा। जो दीगर ममालिक के इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात है उन पर भी गौर किया जाएगा। जो खलीजी ममालिक के साथ इस वक्त जो एक कशीदगी का अमल जारी है उसके ऊपर भी बातचीत होगी और जो अमेरिका और इसराइल के मामलात हैं उन पर भी गौर किया जाएगा। तो अभी इब्तदाई दौर जो है वो बातचीत का हुआ है। इसमें किसी अभी हम ये नहीं कह सकते कि फौरी तौर पर किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं, लेकिन जो है ये कि बातचीत का आगाज हुआ और इसके ऊपर बातचीत का आगाज हो चुका है। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान ने। कामरान, बताएगा कि पाकिस्तान की अमन कोशिशें जारी हैं, किस तरह से आप इसको देखते हैं, किस हद तक कारगर साबित होंगी? देखिए, ये जो 4 फरीकी इजलास हो रहा है जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के वज़राए ख़ारिजा शरीक हैं, इस इजलास का पहला मुशावरती दौर जो है वो अभी कुछ देर पहले ख़त्म हुआ है और ये 2 रोज़ा इजलास है। आज भी जारी रहेगा, कल भी जारी रहेगा। बुनियादी एजेंडा ये है कि इस वक्त खित्ते में जो कशीदगी है, इस वक्त जो मुतहरिब ग्रुपों के दरमियान जो जंग की सूरत हाल है उसको ख़त्म करना है और इसी हवाले से जो यानी कि इसमें देर पा क़याम अमन के लिए जो कोशिशें हैं उनको नतीजा खेज बनाना है। इसी हवाले से मुशावरत हो रही है और ये जो मुशावरती अमल जो कि इस वक्त जारी है इसके बैकग्राउंडर में भी अगर आप देखें तो यहाँ पर इससे पहले बहुत सारी एक सफारतकारी के तौर पर जो है वो राब्ते किए गए हैं। यानी सिर्फ यही ममालिक नहीं बल्कि मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक और ख़ास तौर पर जो मुतहर्रिब इस वक्त जो फरीक हैं इसके यानी ईरान और अमेरिका, उनसे भी बिलवास्ता और बिलावास्ता जो है वो बातचीत जो है वो की गई है। और उसी तनाजुर में अब ये वाला जो सेशन है ये इस्लामाबाद में मुनक़िद हो रहा है। पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज़ की बात है कि पाकिस्तान जो है वो एक पूरे खित्ते की बल्कि एक पूरी आलमी तवज्जो का मरकज़ बना है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने आप को अमन का दाई साबित किया है और क़याम अमन के लिए जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं उसको पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। आज का जो इवेंट है जिसकी के सरबराही जो है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक़ डार कर रहे हैं, वो ये बिल्कुल आप दुरुस्त करवा रहे हैं कामरान के अमन की कोशिश की जाती है पाकिस्तान की जानिब से हमेशा और खित्ते में कशीदगी को कम करने के लिए भी सफारती सतह पर पाकिस्तान अमन की कोशिश ही कर रहा है। साथ ही मौजूद रहे, हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शाजिया चीमा साहिबा ने, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके वक्त का। किस तरह से देखती हैं पाकिस्तान की इस काविश को, खास तौर पे उस वक्त में जब अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार खामोश तमाशाई है, आलमी ताकतें भी बस बयानबाजी की हद तक महदूद दिखाई दे रही हैं? देखिए, खामोश तमाशाई जो भी इस वक्त हैं उनके पास कैपेसिटी नहीं है। आपके अंदर ये कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए ना। जंग तो इस वक्त सभी रुकवाना चाह रहे हैं। इवन जंग में जो शामिल होने वाली पार्टी है इसराइल को छोड़ के, अमेरिका जो है वो इस खड्डे से बाहर निकलना चाह रहा है।
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایون اس کے پاس بھی کیپیسٹی نہیں ہے اس سے باہر نکلنے کی. تو یہ ایک بہت ہمبلنگ ایکسپیرینس ہے میرے لیے. تو ٹرائمف سے زیادہ جو ہے یہ بہت زیادہ آپ کو گراؤنڈ کرنے والا بہت گراؤنڈنگ سا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر اتنا بھروسہ اتنی جو ہے وہ ہر پارٹی جو ہے وہ آپ پہ اتنا یقین رکھتی ہو, اور پھر دوست اور الائز مل کر جو ہیں یہ طے کریں کہ ہم مل بیٹھ کر اس مسئلے کا کوئی حل نکالتے ہیں. اور ایسا مسئلہ جس کا کوئی حل جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا ہو, چاہے آپ گھنٹوں کے حساب سے بیٹھ جائیں کسی ڈیپ فلوسافیکل سوچ میں بھی, تو بھی آپ کو حل نہیں نظر آتا. کیونکہ حل کیا ہے کہ اگر امریکہ کو آپ نے ایک آپٹیکل ریٹوریکل وکٹری دے کر واپس کیسے بھیجنا ہے, وہ ہیوملیشن سے بچ جائے, اور ایران کو جو ہے اس ویشیس سائیکل سے کیسے نکالنا ہے. تو یہ جو ابھی جو آج کی اور کل کی ہیں, اس میں ابھی صرف فریم ورک طے ہو رہا ہوگا کہ بات کہاں سے, اس کا پہلا سرا کیا ہوگا, بات کہاں سے شروع ہوگی. نہ تو یہ 15 نہ 5 پوائنٹ, یہ تو ظاہر ہے سرفیس لیول کی چیزیں ہیں. تو ایران کی تو اس وقت جو پہلی ایک ڈیمانڈ ہے وہ ہے کہ اس کے اوپر ہاسٹیلٹی کا یہ جو سائیکل ہے سال ہر سال سے چلنے والا, اس کو روکا جائے. تو اس کا ایک سادہ سا جواب یہ ہے کہ پھر اس کو فیوچر میں کسی سیکیورٹی امبریلا یا کسی سیکیورٹی آرکیٹیکٹ کا حصہ بننا ہوگا, تاکہ اس پر ہونے والی مسلط کی جانے والی جنگ جو ہے اس کی کاسٹ بڑھا دی جائے. تو اس میں میرے دماغ میں 2 ہی آپشن آتی ہیں, یا تو وہ رشیا کے ساتھ جو ہے وہ کوئی سیکیورٹی ارینجمنٹ جو ہے وہ کر لے, ان کا آلریڈی ان کے ساتھ ایک اسٹریٹجک منصوبہ ہے, اور یا پھر یہ کہ یہ جو ممالک آج مل بیٹھ کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ کوئی ایسا فریم ورک تیار کرنے میں کامیاب ہو جائے جس فریم ورک کا ایران بھی حصہ بن جائے. اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ پھر ایک دنیا کے اندر جو ہسٹری چینج کرنے والا ایک مومنٹ ہوگا. اگر ترکی, ایجپٹ, سعودی عربیہ, پاکستان اور ایران بالکل ٹھیک ہے, تاریخی مومنٹ بن جائے گا اور انیشیٹ کیا جا رہا ہے. کوشش ہے کہ امن کو مزید بڑھایا جا سکے. بہت شکریہ ڈاکٹر شازیہ چیمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. کامران خان اور شہریار خان, آپ کے وقت کا.